क्या करना है क्या नहीं करना है तुम्हें नहीं पता। व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू यू डोंट नो। तो अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, अंग्रेजी बोलना सीखना चाहते हैं, तो क्या होता है कि वो सर्च मारते हैं और फटाफट क्या करते हैं कि 500 हजारों सेंटेंस को याद कर लेते हैं। लेकिन 1000 सेंटेंस को याद करने पर भी उसको अंग्रेजी बोलना नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि वो 1000 सेंटेंस को जोड़ने के लिए नहीं सीखा। Hello everyone. In this video today I am going to discuss about some basic sentences that is very important for English speaking. आज इस वीडियो में जो हम बात करने जा रहे हैं कुछ बेसिक सेंटेंसेस पर है जो आपको अंग्रेजी बोलने में काफ़ी मदद करता है। बहुत बच्चे अंग्रेजी बोलना चाहते हैं लेकिन वो सोचते हैं कि स्टार्ट कहाँ से करें, हम कहाँ से स्टार्ट करें। तो आपको कहीं से स्टार्ट नहीं करना, आपको मेरे साथ प्रैक्टिस करना है। यू हैव टू प्रैक्टिस विथ मी। आपको मेरे साथ क्या करना है? प्रैक्टिस करना है। ऑटोमेटिकली यू विल लर्न इंग्लिश स्पीकिंग व्हेन यू विल फॉलो मी। अगर आप मुझे फॉलो करेंगे तो आप अंग्रेजी सीख जाएंगे। ठीक है? क्यों? क्योंकि हम जो अंग्रेजी सिखाएंगे वो पूरा बेसिक से सिखाएंगे, धीरे धीरे बेसिक सिखाएंगे, बेसिक सेंटेंसों को जोड़ने के लिए सिखाएंगे, कैसे जो सेंटेंसों को जोड़ा जाता है। ठीक है? अब फिर एडवांस सेंटेंस। एडवांस क्या होता है? स्पोकन में एडवांस क्या होता है? ये बेसिक सेंटेंस ही जुट करके एक बड़ा सेंटेंस बनता है। जैसे आपको एक एग्जांपल देते हैं, बढ़िया सा एग्जांपल देते हैं। जैसे इंग्लिश में कहते हैं क्या करना है, व्हाट टू डू, और क्या नहीं करना है, व्हाट नॉट टू डू। अब ये दोनों सेंटेंस को मुझे जोड़ना है तो क्या करना है और क्या नहीं करना है, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। अब बोलना है, अब एक सेंटेंस देते हैं आपको कि तुम्हें पता नहीं है, यू डोंट नो। अब ये तीन सेंटेंसों को जोड़ना है कि क्या करना है क्या नहीं करना है तुम्हें नहीं पता, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू यू डोंट नो। तो इस तरीका के सेंटेंस का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है तुम्हें नहीं पता, व्हाट टू स्पीक एंड व्हाट नॉट टू स्पीक यू डोंट नो। तो ये सब क्या होता है? छोटे छोटे सेंटेंस जुड़ते हैं और ये बड़ा सेंटेंस बनते हैं। तो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर few tips that is very important for English speaking. Four tips that I am gonna share with you. You have to think in English. All time think in English. Think in English. Whatever it is going in your mind, don't think in Hindi. Just you have to think in English. When you will think in English, you will learn English speaking. And also you will have to practice. When you will not practice at home, then you will not learn English speaking. More and more you will have to speak. आपको बोलना पड़ेगा, आपको बढ़िया से बोलना पड़ेगा। ठीक है? आपको प्रैक्टिस करते रहना है, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना है मेरे साथ। जस्ट यू हैव टू प्रैक्टिस विथ मी। ठीक है? फॉलो अप मुझे करना है। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं आप लोग को वही सेम गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग। सबको पता है गुड मॉर्निंग सुबह में, गुड आफ्टरनून दोपहर में, गुड इवनिंग शाम में बोला जाता है। चलिए, ये सब बेसिक चीजें होते हैं। गुड नाइट के बारे में बात करें तो गुड नाइट मतलब होता है शुभ रात्रि। शुभ रात्रि क्या होता है कि जैसे आप शुभ रात्रि को रात में बोला जाता है, गुड नाइट को रात में बोला जाता है। रात में क्या होता है? दोस्त से मिलने जाइएगा तो उस समय तो गुड इवनिंग बोलिएगा। रात में अगर दोस्त से मिलिएगा तो उसमें गुड इवनिंग बोला जाता है। लेकिन जब आप बिछड़िएगा, मतलब आप अपने घर सोने के लिए जा रहे हैं, वो अपने घर सोने जा रहा है, तो वो उस समय आपको गुड नाइट बोलना पड़ता है। क्या बोलना पड़ता है? गुड नाइट। ठीक है? गुड नाइट का हिंदी होता है शुभ रात्रि। या फिर गुड नाइट आपको नहीं बोलना तो बोलिए हैव स्वीट ड्रीम। क्या बोलना है? हैव स्वीट। इसका हिंदी होता है शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। या फिर बोलिए हैव स्वीट ड्रीम। बोलिए, सबसे लोग बोलिए, सब लोग भी बोलिए हैव स्वीट ड्रीम। मतलब आपका सपना सुहावना जाए, आपका सपना में कोई चुड़ैल डाइन उइन ना आवे, आपके सपना में क्या आवे? एकदम सुंदर सुंदर परी आवे, एकदम दिल खुश हो जाए। तो आपका सपना क्या होवे? सुहावना जाए। तो आपको बोलना है हैव स्वीट ड्रीम। स्वीट मतलब मीठा, ड्रीम मतलब सपना, आपका सपना मीठा जाए। ठीक है? चलिए, अगर बोलना है कि आपसे मिलकर खुशी हुआ, आपसे मिलकर क्या हो गया? खुशी हुआ। बोलते हैं ना कि सर आपसे पढ़े हैं, आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुआ। तो आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुआ तो क्या बोलना है आपको? नाइस मीटिंग यू। क्या बोलना है? नाइस मीटिंग यू सर। नाइस मीटिंग यू सर। आपसे मिलकर बहुत खुशी। इसका हिंदी क्या होगा? कि आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। नाइस मीटिंग यू। अब इसका रिप्लाई, अगर कोई आपको नाइस मीटिंग बोलता है, चाहे हम ही आपको नाइस मीटिंग यू बोलते हैं, तो इसका रिप्लाई क्या होगा? तो रिप्लाई में आपको कुछ नहीं करना है। रिप्लाई में आपको बोल देना है सेम हियर। क्या बोल देना है? सेम हियर। मतलब आपको भी। क्या बोल देना है? आपको भी। नहीं मतलब आप, अगर कोई आपको नाइस मीटिंग यू बोल रहा है तो अगर आप उसका रिप्लाई में सेम हियर देते हैं, इसका मतलब होता है कि मुझे भी आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। तो आपको क्या बोलना है? सेम हियर। ऐसे आप लोग सेम टू यू बोलते थे, तो सेम टू यू अब नहीं बोलना है, अब आपको बोलना है सेम हियर। आपको नया चीज दे दी है, आपको बोलना क्या है? सेम हियर। चलिए, जैसे आप अभी हम पढ़ा रहे हैं आपको, आपके लिख रहे होंगे कॉपी में, तो आप लोग क्या कह रहे होंगे? सर हो गया। सर हो गया मतलब लिखल हो गया। तो कोई भी काम अगर हो गया है तो इंग्लिश में आप लोग क्या बोलिएगा? हैव डन। क्या बोलिएगा? हैव डन। क्या बोलिएगा? हैव डन मतलब हो गया है। हैव डन मीन्स हो गया है। हैव डन मीन्स हो गया है। ठीक है?
इतना ध्यान रहेगा आप लोगों को। चलिए ये तो हो गया, ठीक है। अब हैव डन के बाद अब किसी से हाल समाचार पूछना है, तो हाल समाचार के लिए सभी लोग जानते हैं हाउ आर यू। क्या पूछते हैं? हाउ आर यू, मतलब आप कैसे हैं। हाउ आर यू क्या बोलते हैं? हाउ आर यू, आप कैसे हैं, हाउ आर यू। तो रिप्लाई में आप लोग क्या कहते हैं? रिप्लाई में कहते हैं आप लोग आई एम फाइन। क्या कहते हैं? आई एम फाइन। तो आपको एक बढ़िया से देते हैं, आपको बोलना है इट्स ऑसम। क्या बोलना है? इट्स ऑसम। इट्स ऑसम के मतलब होता है बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लेकिन आप बहुत बढ़िया नहीं हैं, आप नॉर्मल ठीक ठाक हैं। कहते हैं कि ठीक ठाक हैं भाई, तो आपको बोलना है इट्स सो सो। क्या बोलना है? इट्स सो सो, मतलब ठीक ठाक। इट्स सो सो के मतलब होता है कि भैया जी हम ठीक ठाक हैं, ना बढ़िया है ना अच्छा है, मतलब हम ठीक ठाक हैं, ठीक है। तो ये हो गया हाल समाचार पूछने का वाली बात। अगर बोलना है क्या आपको मेरी बात समझ में आ रहा है, तो मेरी बात का होता है माई पॉइंट। जैसे मेरी बात का क्या होता है? माई पॉइंट। तो आपको मेरी बात समझ में आ रहा है, इंग्लिश में क्या बोलना है? आर यू गेटिंग माई पॉइंट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? रिप्लाई में बोलिएगा जी सर मुझे आपकी बात समझ में आ रही है। आई एम गेटिंग योर पॉइंट। आई एम गेटिंग योर पॉइंट, मुझे आपकी बात समझ में आ रही है। आई एम गेटिंग योर पॉइंट, मुझे आपकी बात समझ में आ रही है। मुझे आपकी बात समझ में आ रही है। मुझे आपकी बात समझ में आ रही है। लेकिन अगर बोलना है कि मुझे आपकी बात समझ में नहीं आ रहा है, तो आई एम नॉट लगा दीजिएगा। आई एम नॉट गेटिंग, यहां लिख देते हैं आई एम नॉट गेटिंग योर पॉइंट। आई एम नॉट गेटिंग योर पॉइंट, मुझे आपकी बात समझ में नहीं आ रहा है। मुझे आपकी बात समझ में नहीं आ रहा है। मुझे आपकी बात समझ में नहीं आ रहा है। आपको बोलना है आई एम नॉट गेटिंग योर पॉइंट। अगर किसी से पूछना है क्या आपको मेरी बात समझ में आ रहा है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, क्या बोलना है? आर यू गेटिंग माई पॉइंट। बोलिए सभी लोग, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस, आई एम गेटिंग योर पॉइंट। मुझे आपकी बात समझ में आ रहा है। मुझे आपकी बात समझ में नहीं आ रहा है, आई एम नॉट गेटिंग योर पॉइंट। तो ये सारे हो गए हमारे कुछ बेसिक सेंटेंसेस। आपको आप डेली रूटीन में आप लोग इसको बोल सकते हैं। आप जो भी आप दिन भर में जिससे आपको कुछ बोलना है, इंग्लिश में आपको कुछ बोलने का मन करता है, तो आप लोग यहाँ से स्टार्ट कीजिए। कितना बढ़िया बढ़िया सेंटेंसेज है जो आप किसी के सामने बोल सकते हैं। इतना बोलने से आपको अंग्रेजी बोलना नहीं आएगा। अभी तो बहुत क्लासेस बाकी है, ऐसा बहुत आपको क्लास देंगे। अगर आप मेरे साथ आप फॉलो करते जाइएगा, बढ़िया से फॉलो कीजिएगा मुझे, तो आप लोग ऑटोमेटिकली क्या कीजिएगा? ऑटोमेटिकली आप लोग अंग्रेजी बोलना सीखिएगा। आपको बस समझा दिए कि आपको मेरे साथ जुड़े रहना है, प्रैक्टिस मेरे साथ करना है। हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे कि अंग्रेजी कैसे बोले। जैसे देखिए आप क्या होता है, कोई बच्चे अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, अंग्रेजी बोलना सीखना चाहते हैं, तो क्या होता है कि वो सर्च मारते हैं और फटाफट क्या करते हैं कि 500 हजारों सेंटेंस को याद कर लेते हैं। लेकिन 1000 सेंटेंस को याद करने पर भी उसको अंग्रेजी बोलना नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि वो 1000 सेंटेंस को जोड़ने के लिए नहीं सीखा है। 1000 सेंटेंस को अगर वो जोड़ने के लिए सीख जाता और जोड़ करके फिर वो बोलता, रिप्रेजेंट करता, बताता, सीखता और वो बोलते रहता, प्रैक्टिस करते रहता, तो अंग्रेजी बोलना वो सीख जाता। लेकिन वो क्या करता है कि सिर्फ सेंटेंसेज को वो रटता है, सेंटेंसेज को वो जोड़ता नहीं। ऊपर से क्या होता है कि एक सेंटेंस को 50 तरीकों से बोला जा सकता है, तो वो 50 तरीकों को सीखने की वो प्रयास करता है। नहीं भाई, एक सेंटेंस को अगर एक से दो तरीका से भी आप जानते हैं, यूट्यूबर ऐसे नहीं करता है। सबने यूट्यूबर क्या करता है, एकदम से एक के सेंटेंस को हाउ आर यू को 5 तरीका से कैसे बोले, तो आप 5 तरीका से बोलने के लिए सीखते हैं, तो आपका दिमाग और खराब होता है। अरे 5 तरीका से के बोलता है, एक के तरीका तो बोल नहीं पा रहे हैं। तो आपको ऐसा बात नहीं है, आपको एक के तरीका बोलना है, ठीक है, जो प्रचलित है, जो फेमस है, ठीक है। धीरे धीरे सुनते सुनते आप लोगों को क्या होता है, मुंह पर बैठ जाएगा। आप लोग ऑटोमेटिकली आप क्या होते हैं, सीख ले जाते हैं। तो क्या होता है, एक नॉर्मल अंग्रेजी बोलने के बाद आप एडवांस अंग्रेजी बोलना सीख जाएंगे सुन करके। तो कम से कम आप नॉर्मल अंग्रेजी बोलना तो सीख लीजिए पहले, तब जाकर के एडवांस अंग्रेजी सीखिएगा। आज की क्लास बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नमस्ते, जय हिंद सभी को, जय हिंद।